सोशल मीडिया पे अर्निंग करनी है और सब्सक्राइबर बढ़ाने, व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो एक काम करो, एमएलएम के विरोध में वीडियो बनाना शुरू कर दो। उसी राह पे एक आए हैं नए बाबा विवेक गोल्डन, एक अमेरिकी यूट्यूबर था चार्ली कर्क, अब उसी के नक्शो कदम पे ये भी चल रहे हैं। इनके जो बहुत पुराने वीडियो हैं जिसमें एक लड़की को बुला करके अपने उसमें पॉडकास्ट में बैठाएँगे, लेकिन देखिए उससे कुछ बात बनी नहीं, उससे व्यूज़ बढ़ा नहीं, तो इन्होंने एक स्टंट और बढ़िया ज़बरदस्त खेला, दिव्यकीर्ति जी को चैलेंज दे दिया। हाँ, जो फेमस हो हाँ। उसको गाली दे दो और अपने आप फेमस हो जाओ। अपने आप फेमस ये हो जाओ। पब्लिसिटी स्टंट है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें ये बोलते हैं महाराज। जी। नमस्कार सर। बोलिए। सर मेरा नाम सतीश चंद्र है और मैं आगरा से आया हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ। सर मेरी फैमिली में हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। कितनी एज है आपकी? मेरा 35 एज है। क्या जॉब है आपकी? मेरा मार्केटिंग का जॉब है। अरे वो वाले तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले? हाँ वैसा ही कुछ। ऐसा ही कुछ है। अरे भाई साहब, कितना लेवल करवा देते हो तुम लोग यार। डायमंड होता है, मरकरी होता है, गोल्ड होता है, क्या क्या होता है उसमें? उसमें तो जैसे जैसे लेवल होता है बढ़ता ही जाता है वो तो। उसमें क्या करना पड़ता है? कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है? उसमें तो 3 लोग तो कंपल्सरी होता ही जोड़ने के लिए। इनकी बातों से ये लग रहा है, ये जो भाई साहब जो सवाल लेकर के पहुँचे हैं, ये मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का मतलब केवल नेटवर्क मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग का मतलब एचयूएल में भी मार्केटिंग है, दुनिया के हर एक धंधे में मार्केटिंग होती है। स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो, कोई भी फर्म चला लो, मार्केटिंग हर धंधे में होती है। इन्होंने केवल मार्केटिंग कहा, अगर ये इनके पेड वाले ना होते, तो आप ये समझिए इनके मार्केटिंग से कैसे वो समझ लेते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि मार्केटिंग तो हर धंधे में होती है। और क्या, बिना मार्केटिंग कुछ होगा ही नहीं। बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होता है। और ये केवल उसने मार्केटिंग बोला, सतीश चंद्र जी ने केवल मार्केटिंग बोला और ये समझ गया अच्छा वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हो। और वो कह रहे हैं कि हाँ, कितने लोगों को फँसा लेते हो, है ना? कितना लेवल निकाल लेते हो। आइए आगे सुनते हैं। अच्छा, एक बात हमको बताना सच में कि यार इसमें कुछ ऐसा बनता है या फिर ये सब फर्जी चीजें? ऑनेस्ट बताना, क्योंकि मुझे सारी रियलिटी पता है। जब आपको सारी रियलिटी पता है, तो तो उससे पूछ काहे रहे हो? गजब का दोगलापन है इनका। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने इसके ऊपर कानून बना दिया, सब कुछ बराबर कर दिया है। लिखी पढ़ी बात है, अगर ये इतना गलत धंधा होता तो अब तक सरकार इसको बंद कर चुकी है। चलिए आगे सुनते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं बनता भाई। चूतिया बनाने का बिजनेस है। हाँ मीटिंग का है। मीटिंग का मुलाकात है। अभी तक कितने लोगों को चूतिया बनाया? ऑनेस्ट से ये पूछ रहे हैं, ये चूतिया बनाने का बिजनेस है। हाँ? और कितने लोगों को चूतिया बनाया है। कितने लोगों को चूतिया अब ये जो जाहिल आदमी बैठा है, ये कितने लोगों को बैठा के चूतिया बना रहा है। हाँ, हाँ। और कितने लोगों को अपनी टीम में जोड़ा है, वीडियो बनाने की लालच दिया बिल्कुल, होगा कि बिल्कुल। मैं तुम्हें इतना रुपए दूंगा, हमारे बीच चलने दो, ये करने दो, वो बिल्कुल करने सही दो। बात है। अब कितने लोगों को चूतिया बना के अपने साथ रखा है। बिल्कुल सही बात। आइए आगे सुनते ना, क्योंकि इस सेशन में मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं तुरंत भगा दूंगा। या सुनिए ना, 1 मिनट। अगर आपने झूठ बोला, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, जी सर। ठीक है? हैं। भाई तूने पैसे नहीं लिए हैं, तूने इसको पैसे दिए इसलिए डांट के भगा रहा है उसको कि झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा झूठा आदमी तू ही है। जो 10-5 लोग बैठे हैं, क्योंकि तुम अपना पैसा व्यूज- देकर के सबको बैठाए हो अपने और चैनल व्यूज बढ़ाना है ना। सबको स्क्रिप्ट लिख करके दिए हो, यही पूछेंगे और इसका यही जवाब देना। क्योंकि व्यूज भी तो मामला है। आगे सुनते हैं इनकी और क्या कहानी है। तुरंत भगा दूंगा आपको। जी और मेरा आपसे कोई मेरा घर नहीं चलने वाला है। जी बिल्कुल। आप अपनी मर्जी से हमारे सेशन में आए हो, हमारी वीडियोस देखे आए हो। जी सर। और मैं तो अबे घर घर नहीं चलने वाले, लेकिन ये जो वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग को तुम गलत बता रहे हो, इससे तुम्हारा घर जरूर इससे चलेगा। तुम्हारा घर चलेगा भाई। अब कितने लोगों का घर चल रहा है। कितने लोगों का घर चल रहा है एमएलएम के ऊपर विरोध में वीडियो बना करके। इस वीडियो में सच्चाई ये है कि विवेक गोल्डन की वजह से सतीश चंद्र का घर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पैसा देकर के पेड जो है प्रमोशन के लिए बुलाया है। आगे सुनते हैं। तुरंत भगा दूंगा अगर गलत बात बोलोगे तो। मैं एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जी जी। तो कितने लोगों को आप बेवकूफ बताते हो? अगर मेरे सामने आओ, जितने लोग मेरे सामने आते हो वीडियोस हमारा सेशन अटेंड करने, बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर के आया करो। वहां से कह रहे हैं कितने लोगों को बेवकूफ बनाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में बेवकूफ बनाया नहीं जाता, उनको सही चीज सिखाया जाता है, बिल्कुल। समझाया जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां हैं, अपने प्रोडक्ट के दम पे चलती हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी वाली रहती है तभी कंपनी चलती है। और जो चल रही है वो प्रोडक्ट के दम पे चल रही है और लोग यूजर हैं उसके और रेगुलर लॉयल यूजर हैं। बिल्कुल तो सही। बेवकूफ कहाँ बनाएंगे। बेवकूफ इन जैसे बेवकूफ लोग किसी बेवकूफ कंपनी में गए होंगे तो बेवकूफ खुद बने हैं, दूसरों को कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे सही हैं। बात है। अच्छा ये शुरू में कह रहे हैं कि 3 लोग जोड़ना पड़ता। हम तो कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं जानते जिसमें 3 लोग जोड़ना पड़ता। 3 उसमें लोगों से चाहे पैसा आता जितने है। लोगों को जोड़ते जाइए, वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, चाहे जितने लोग नेटवर्क मतलब क्या हुआ, बनता जाए। आइए सुनते अंदर ईगो है, आप बहुत अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर हमारी जरूरत है आपको। तो इस शीशे के हैं। कह रहे हैं हमारे पास आया करो तो एकदम खाली होकर खाली होकर के आया करो, जाके उसमें केवल बात- इनका सुनो। केवल इनकी सुनो, इनसे कोई सवाल जाहिल जवाब। आदमी। इसको तुम पैसा देकर के बुला रहे हो, वो तुम्हारी ही तो बात सुनेगा। अपनी वो कह ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, कोई ढंग का डायरेक्टर होता तो उठ के 2 घंटा पहले मारता तुमको, तब उसके बाद वो बात करता। तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह में फेंकता, लो पकड़ पैसा, दोबारा बंदे के बारे में गलत बोलना मत। सुनते हैं इनका। आप मुझे ये बताओ कि अभी तक कितने लोगों को आपने बेवकूफ बनाया? सर मैंने तो नाम बोलो पहले अपना। मेरा नाम सतीश चंद्र है। सतीश चंद्र कितने लोगों को? माइंड रीडर है, नाम शुरू में ही बताया था। भूल गए, माइंड से स्लिप हो गई बात। नाम उसका नाम शुरू में ही बता दिया था वो, लेकिन माइंड रीडर है। आगे चलते हैं। बेवकूफ बनाया? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है बताओ? मेरा क्वालिफिकेशन बीएड किया हूँ मैंने कोशिश तो
काफी बताऊं लेकिन मैं ज्यादा बना नहीं पता किसी लोग को। फिर कितने लोगों को चुतिया बनाई, ये तो बताओ, कितने लोगों को मूर्ख बना के पैसा निकाले हो। मिनट में मुझे समझाओ नेटवर्क मार्केटिंग चलता कैसे है, काम कैसे करता है, लोग कैसे पैसा बनाते हैं इससे कि वास्तव में लोगों को काटे हैं। ये जाहिल को सब पता है, बताया कि मुझे सब पता है, लेकिन ये कैसे चलता है, कितने लोगों को बेवकूफ बनाए, कैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है, इसको ये नहीं पता इसको नहीं पता। पहले इसकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद हाँ। फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो तो अपने रेफरेंस में लगवाते हैं, रेफरेंस में जुड़वाते हैं उसका। फैमिली के, चाचा के, हाँ ताऊ के, चाचा के सब। फ्रेंड सर्कल हो गया। बार बार पूछ रहा है, ईमानदारी से बताओ तुमने कितने लोगों को चुतिया बनाया है। पैसा देकर के बैठा हुआ आदमी ना होता, सही में किसी कंपनी में होता और काम किया होता, तो 2 4 5 लोगों को कुछ तो बताता कि हाँ इतने लोगों को चुतिया बनाया, इतने लोगों को जोड़ा, कुछ तो बताया होता। आगे सुनते हैं। उसी से उसमें कनेक्ट करवाते हैं, उसी का उन्हीं से उनका वो बनता है। अभी इसमें आप काम कर रहे हो। ये बोल रहे हैं कनेक्ट करवाते हैं। ये कनेक्ट करवाते हैं। एमएलएम की भाषा ही नहीं कनेक्ट ये कराना। वही, ये एमएलएम का आदमी ही नहीं है, स्क्रिप्टेड आदमी है, पैसा देकर के व्यूज के लिए, क्योंकि व्यूज इसके जा नहीं रहते, पीछे की वीडियो 1000 2000 ये 5000 दिमाग लगाया होगा, दिमाग क्योंकि लगाया कि ये एक ऐसा धंधा है, इसके ऊपर चलो एक आदमी को बुलाते हैं, उसके चलिए बाद करते सुनते हैं। हैं। अभी और इसी वक्त से आप ये छोड़ दो, जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, पहले ये बताओ। जी बिल्कुल। सबके सामने ये बात आप बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल। दोबारा अगर कभी आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि हमको पता है नेटवर्क मार्केटिंग वाले दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप गुरु किसको मानते हैं, मतलब किसको मानते हैं कि जो आपको लगता है बहुत सफल है, नाम बोलिए उनका। नाम तो नेटवर्क मार्केट में क्या कहते हैं, अगर ये सही का नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा होता तो अपने सीनियर का नाम फट से बोल दिया होता। हाँ, आपके लीडर कौन है? सोनू शर्मा जी। अब यार उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन जो नेटवर्कर है उसको अपने लीडर का नाम नहीं पता, पता किसको है, वो ज्ञानचंद को। ज्ञानचंद को बता। सतीश चंद को नहीं पता, ज्ञानचंद्र को पता है। आगे सुनते हैं। कहूँ लेकिन तो वो आप लोगों के मेंटोर हैं, जी सर। आप लोगों के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग भी अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो, वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनता है या बेवकूफ बनाते हैं? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, मैंने भी बीच में ये जॉइन करना सोचा था, बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया था, तो मुझे 1-2 लेवल के बाद में ही समझ में आ गया था कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर ज्वाइन करने की सोची थी और 1 2 लेवल के बाद समझ में भी आ गया इनको। हाँ, सोचते सोचते ये रात में सोई होंगी ना, उसके बाद सपने में ज्वाइन करने की सोची, दिन में हाँ। सपने में 2-3 लेवल भी मिल गया, उसके बाद सुबह उठते होते समझ में आ समझ गया कि हमारे बस की बात नहीं है। अरे भैया स्क्रिप्ट लिख के कायदे से दो यार। और देखिए, वाह रे विवेक। ऊपर वाले खेल रहे हैं, नीचे वाले मतलब ऐसे भी कर रहे हैं, काइंड ऑफ जो आप कहना चाह रहे हो। ऊपर वाले खेल रहे हैं। ऊपर वाले खेल रहे हैं, नीचे वाले खिलवा रहे हैं। वाह रे मैडम, बिना ज्वाइन किए 1 2 लेवल ले लिए और इनको सब समझ में आ गया कि ऊपर वाले खेल रहे हैं। वन टाइम बिजनेस है, एक बार पैसा लिया और 9,000 कुछ रुपए चेक, एक लड़की का बल्लभगढ़ की एक लड़की कोई आई थी, मैंने देखा था, वायरल हुआ था। बताओ सोनू शर्मा जी को इस पे काम करना चाहिए और आगे कुछ रुपए का चेक निकल जो है, तो एक बल्लभगढ़ की लड़की थी, उसका वीडियो वायरल हुआ, 9000 रुपए का चेक आया था। और वन टाइम बिजनेस इनको लग रहा, अगर तुम्हें पता होता, तुम सही के माइंड रीडर होते, तो किसी भी एक नेटवर्कर का माइंड रीड कर लिए होते कायदे से, सोनू शर्मा का ही माइंड रीड कर लिया, तो तुम्हें पता चला होता है कि वन टाइम धंधा नहीं। ऐसे लोगों का भी वीडियो देख करके लोग जो है निगेटिव हो जाते हैं। सोनू शर्मा केवल नेटवर्किंग के बदौलत मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं। हाँ, नेटवर्किंग से ही वो इतना सब कुछ सम्मान पाए हैं, और ये उन्हीं को ज्ञान दे रहा है कि उनको आकर बताना चाहिए कि चूतियापंथी वाला काम है, ये सब नहीं और वो 50 लाख रुपए कमाते हैं। इनको कोई पूछता नहीं, इसलिए 10 लोग पूछ करके खुद बैठे हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहा हाँ, है हाँ। कि जो बड़े लोग हैं उनको उनके खिलाफ बोलो हाँ, और उसके बाद अपना वायरल हो। बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग अभी से छोड़िए, कोई ढंग का काम ढूंढिए, ठीक है, ढंग का कुछ भी काम आप ढूंढ लीजिए। ये बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए और कोई ढंग का काम ढूंढिए। आपको क्या लगता है बीएड करने के बाद सीधे नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा, या कुछ और काम करता उसके साथ? और बीएड वो किया क्यों? मास्टरी के लिए। ये आगे सुनते हैं। और रिस्क लीजिए जीवन में, नौकरी से सिर्फ और सिर्फ आप अपना पेट पाल सकते हो, इसमें घी लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। ये बात बहुत सही कहा ना। हाँ, नौकरी से ये केवल पेट पाल सकते हैं, कोई ढंग का रोटी काम में करें। घी लगा सकते हैं, लेकिन बढ़िया सब्जी नहीं खा सकते। पनीर पुलाव और नहीं इसीलिए ये आईआईटी करने के बाद नौकरी नहीं किया। नौकरी नहीं किया, यहाँ ज्ञान झाड़ रहा है। और क्या कहा था, आगे सुना जाए। साइकिल से मोटरसाइकिल आ जाएगी। जी। साइकिल से मोटरसाइकिल आ जाएगी, नौकरी से यही होगा। नहीं, बाबा बैठे हैं, इनका हाँ। ज्ञान सुनिए। और आगे सुना जाए। लेकिन अगर आपके जीवन का उद्देश्य ये 35 ईयर तो आपने निकाल दिया इसे, लेकिन अब मत निकालो, इंस्टेंट उसको छोड़ो और आप हमें भी अपना रिज्यूम भेजो, मैं भी देखूंगा आपके लिए, क्योंकि आप मेरा सेशन देके आए हो, तो मैं जो आपकी इनको रिज्यूम भेजो, ये नौकरी पे नहीं रखेंगे, ये ये देखें पार्टनर बना लेंगे। कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम हाँ कैसे अगले किसी स्क्रिप्ट में तुम्हारा क्या, मतलब एक तरफ कह रहा नौकरी से कुछ नहीं होगा, ठीक, दूसरी उसके बाद तरफ कह रहा, resume भेजना। रिज्यूम भेजना, हम भी देखेंगे कुछ। अबे क्या दोगलापन कहाँ से लाते हो? और मदद हो सकेगी मैं करूंगा, लेकिन ये मुझे छोड़ दो। इसी झूठ से फरेब से पैसा कमा भी लोगे वन टाइम, और तुम ज्यादा कमा भी नहीं पाओगे। जी जिससे सर। सामने वाला मेरे साथ बैठ के बात करता है तो मुझे समझ में आता है कि वो कितना कर सकता है, तुम ज्यादा हाँ, इसीलिए तो तुम इसको हायर किए हो। इसीलिए तो है कोई एक्सपर्ट आदमी को हायर किए होते इनको तो खुद ही ज्ञान दे देता ना। इन्हें ज्ञान दे देता है। ये मजबूर रहा होगा, कुछ जरूरत रही होगी, तो कहा होगा चलो जो स्क्रिप्ट कहोगे वैसे हम बोल देंगे और कुछ पैसा ही मिल जाएगा। तो जान तो गए थे तुम इसकी मजबूरी, इसीलिए उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आगे सुनते हैं। लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। जैसा कि मैंने अभी आपने बताया कि मैंने कोशिश तो बहुत करा, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को मतलब जोड़ नहीं पाया उसमें। जोड़ नहीं पाए क्योंकि तुम चुटिया बनाने में एक्सपर्ट नहीं रहे होगे। रहा है
कि जैसा आपने बताया कि मैं बहुत कोशिश की है उनको पता है कि कोशिश किया, इनको नहीं, जिसको करना है उसको नहीं पता। मैं जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो जोड़ने की काम कर रहा है, उसको नहीं पता मैंने कोशिश किया। आपने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की है। स्क्रिप्ट में कुछ उल्टा सीधा हो गया है। ठीक से पढ़ा नहीं है। हाँ जी। तो तुम खुद ही रहे होगे तो कहाँ से जोड़ पाओगे भाई? उसके लिए भी तो आदमी को थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए ना। जी सर। तुम एक्सपर्ट नहीं थे। आपके बच्चों का क्या नाम है? मेरे बड़े बच्चे का नाम दिलसान है, छोटे बच्चे का नाम रेहान है। क्या नाम है? दिलसान और रेहान। आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं? नो। मिक्स ये माइंड रीडर है। जब उसने 2 बार नाम बताया अपना सतीश चंद्र, एक बार शुरू में बताया, बीच में फिर पूछे, अब इनको डाउट है कि मुस्लिम। गजब आदमी। अरे भाई, दिलसान और रियान जो भी नाम रखा, ठीक है, अपनी खुशी से रखा। तुम्हें पता जब उसका नाम सतीश चंद्र है तो उसने कहा कि तुम्हें दिक्कत है भाई, पूछ रहे मुस्लिम फैमिली से। आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, हिंदू है। अच्छा, नाम वैसा लगा। हाँ। आपकी मैडम का क्या नाम है? बिमलेश। बिमलेश जी, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, हमारे इस सेशन को देख रही हो, तो मैं आपको भी कहूँगा थोड़ा इनके कान पे दो लगाइए और इनको समझाइए। विवेक गोल्डन के परिवार वाले अगर हम लोगों का वीडियो कभी देख लें तो रसीद इनकी भी काटी क्योंकि है। ये आपके पूरा पैसा बर्बाद किया है IIT जा करके हाँ। करके केवल बर्बाद किया है पैसा। और वहाँ नौकरी ना करके यहाँ पे ज्ञान दे रहा क्या है। ज्ञान दे रहा है, ज्ञानी बाबा बना है और आप जो फेमस है उनको बदनाम करके पैसा कमा रहा है। बताइए। आप लोगों ने यही संस्कार दिया था इसको कि जो फेमस उसको बदनाम करो। सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाओ, किसी को बदनाम करके फरेब पैसा से नहीं, कमाओ। किसी की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। बहुत सारे परिवार हैं जिनमें से इनका घर चलता है, झूठ और फरेब से अपना ये अपना घर चला रहा है, पैसा दे करके आदमी बैठा लिया है। आइए आगे सुनते हैं। एक ही गलत तरीके से धन अर्जित किया हुआ निकल ही जाता है, क्योंकि तुम उस लेवल में भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ईमानदारी से काम करिए। और आपके बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, कितनी एज है आपके बच्चों की? बड़ा वाला 16-17 साल का है, छोटा मेरा 13 साल का है। तो आप अपने फादर से बिल्कुल भी इंस्पायर ना हो, क्योंकि रियलिटी को मानना चाहिए। जो आदमी रियलिटी से इंस्पायर हूँ। इनसे इंस्पायर हुई है। यहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ ज्ञान बन दे IIT के क्या हुआ है, यहाँ ज्ञान गांठा था। इनसे इंस्पायर दुनिया इनसे इंस्पायर होती है। इनसे एक्सपायर भले हुई है, इंस्पायर तो ना हुई है। आगे सुनते हैं। नहीं मानता, वो नहीं जान पाता। बट आप ठीक है, आप ईमानदार आदमी हो, आपने सच बताया। और अगर अभी से आप बदल जाओगे तो आप KFC जैसा भी ब्रांड खड़ा कर सके हो। KFC के फाउंडर हैं, उन्होंने 60 साल में अपने ब्रांड को बनाया था। लगातार उन्होंने मेहनत किया है। दुनिया में केवल एक आदमी है KFC जो खड़ा किया है, और उसके दुनिया भर के अलावा साथ- कौन है? उसके अलावा कौन है जो 60 साल की उम्र में ब्रांड खड़ा किया हो? और ये मैडम जो अभी पत्रकार थी, कहीं ऊपर ऊपर वाले मजा लेते हैं। KFC के मालिक जो खड़ा किया है वही मजा ले रहा है। जो खा के आते हो कौन मजा पाते, जो उसके यहाँ शेफ है वो कौन सा मजा पा रहे हैं? KFC कर रहे हैं। वही मजा ले रहा है। और ये 60 साल का उम्र का इंतजार कर रहा है। 60 साल में उन्होंने जो KFC फाउंडर जो अब 60 साल के इंतजार करें इंतजार तक वो सो जाए घरे जाए के। 59 साल में उठा गया आपको मैं खड़ा करेगा। 60 साल KFC वाले कर खड़ी करे रहे, तमाम वेंचर खड़ी करे 60 में, तब तक जल्दी आराम करे। मतलब आप समझिए 10 लोगों को 2-4 5,000 10,000 20,000 उनकी क्षमता अनुसार दे करके और लाखों लोगों को चूतिया बना रहा है। रेवेन्यू जनरेट करेगा सोशल मीडिया से। चलिए आगे सुनते हैं। अगर अभी भी आप सुधरना चाहोगे तो अब आप तैयार हो मेहनत करने के लिए, रिस्क लेने के लिए? जी। अब बिगड़ा रहना है। 35 साल की उम्र तक ये बिगड़ा रहना जब से पैदा हुए। अब इनके लगे आए यहाँ सुधरे चाहते। जो लड़के बाप आया वही सुधरना आया, वही तक वो गलत काम करना है, सब गलत संगत में। खाली खाओ, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ले ले यार, इन लोगों का इतना धो देता हूँ कि इतना बेइज्जत कर देता है कि मेरा सुनकर मरवा होता है, लड़का कहता है इंस्पायर ना हो यार। खाली खाओ, नेटवर्क मार्केटिंग करता है। हाँ, गौर सुना जाए। 100% बिल्कुल। तो किसको मानते हो आप? कौन से भगवान को मानते हो? मैं तो बजरंगबली को मानता हूँ। तो बोलो बजरंग बली की सौगंध कि अब हम रिस्क लेंगे और मेहनत करेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी। बजरंगबली की सौगंध, हम रिस्क लेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर हमारा एंड उतर जाएगा रास्ते में ही कहीं। नहीं करेंगे तो हमारा पैंट उधर जाएगा। इतनी बेइज्जती वही सह सकता है जो पैसा लेकर के बैठा हो। अदरवाइज जिसके अंदर जुनून होगा पहले उठे 2 घंटा मारेगा, रसीद करेगा, साले ये क्या बदतमीजी है, मतलब पैंट कहीं भी उतर जाए। अब सोचे महिलाएं बैठी हैं, इन लोगों को और नहीं लगा। दुनिया में हर आदमी चाहता है अपने बच्चे को IIT में पढ़ाना, लेकिन विगत कुछ वर्षों से IITian ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। IITian बनकर के एक बाबा बन गया, पगला गया वो, है ना। दूसरा एक IITian आचार्य प्रशांत है। हाँ। तीसरा एक IITian तेश्वर महाराज जी। वो भी महाराज जी हैं। जितने भी लोग IITian हैं, एक और हैं जो हरे कृष्ण वो करते हैं, वो भी शायद हाँ। गौरव गोपाल, वो भी शायद IITian। ये जितने वो भी लोग, तो हैं एक टकले, हाँ एक पतले से लंबे से वो भी हैं। IIT वो भी IIT IIT करते हैं, सिर्फ स्लोन नमो लिखा लेते हैं बस। अगर करे होते तो हमें लगता कहीं ढंग की नौकरी में हाँ। होते या कोई अच्छे वेंचर पे होते। और क्या, ये केवल नाम लिखा लेते हैं। अरे IIT को स्कूल में ही लोग हायर कर लेते हैं। स्कूल में ही ये सब ये हायर नहीं किए गए, इसका मतलब क्या है? ये पढ़ने में वहाँ जाके नेताई झाड़ निकले थे, पर IIT का नाम बदनाम कर रहे हैं बाप लोग। का पैसा फूंक बाप को पैसा सही कहता है, बाप को पैसा फूंके जो ना है, ये सब खाली मस्ती करते रहना है। IIT संस्थान वाली आप लोग भी सुनिए, आप लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसे सारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पर। आप यहाँ जाने वालों की संख्या कम हो इन जाएगी। लोगों को देखते हुए तो अपने बच्चों को तो IIT कराए ही ना भेजेंगे, हम तो कभी नहीं इससे भेजेंगे। अच्छा बाबा ही बना दे अरोड़ा। डायरेक्ट उसको बाबा बना देंगे। IIT पैसे पर एक ये भी IIT सारी टेक्निक अपना रहा है। कैसे मैं वायरल हूँ, कैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, संदीप महेश्वरी वाला
वाला काम कर रहे हैं, चार्ली कर्क वाला काम, कॉपी करोगे तो क्या होगा? तुम अपना ओरिजिनल करो। अपना अपना कुछ दिमाग लगाओ। इससे ज्यादा ज्ञानी तो IIT बाबा वाले के पास था। वो बहुत बढ़िया ज्ञान देता था। ऐसे आप दिव्यकीर्ति जी को बोल रहे हो या तमाम जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे सिर्फ वायरल होने के लिए। अगर दम है तो सोनू शर्मा के साथ डिबेट करिए, बिल्कुल सही बुलाइए, उनका चेक देखिए, वो बेवकूफ बनाते हैं कि उनको अच्छी चीज बताते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी मिल लीजिए, बातचीत हो जाएगी। कह रहे हैं कहीं ना जाओ, तुम सीधे मंत्रालय में पहुंच जाओ। हाँ, कंज्यूमर अफेयर में पहुंच जाओ भाई, वहाँ मंत्रालय में पहुंच जाओ, वहाँ पूछो। देख लो डायरेक्टली कि कौन कौन सी कंपनियां और कौन सी कंपनी में कौन कौन से नेटवर्क leader हैं, कौन मार्केटिंग कितना कितना कमाता है। भारत में योगदान दे रहा है। बिल्कुल, ये पता कर लो। माइंड रीडर का घंटा का माइंड रीडर हो यार, कुछ पता नहीं तुमको। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ अगर अवेयरनेस आई हो तो ऐसे चमन चूतियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। जितने भी MLM के विरोध में वीडियो बनाते हैं, तुम्हारी रोजी रोटी MLM बिना किए हुए भी चल रही है, लेकिन चल केवल MLM से ही रही है। दूसरे कंटेंट बनाकर देखो, एक पैसे कोई व्यूज नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन MLM के विरोध बना लो, भाई साहब वायरल हो जाते लोग। तो अगले किसी वीडियो में मिलते हैं और बेहतरीन में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।